तो स्वागत है आप सभी का एक और डरावनी कहानी के साथ। लाइट्स को कर लीजिए ऑफ और हेडफोन को कर लीजिए ऑन। चलिए शुरू करते हैं। हाईवे 66। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और हाईवे बिल्कुल सुनसान था। इतना शांत कि बस ट्रक के इंजन की आवाज़ और बारिश की बूंदें जो विंडशील्ड पर गिर रही थीं वही सुनाई दे रहा था। ड्राइवर का नाम विक्रम था, जो पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था और उसके लिए ये रास्ते नए नहीं थे। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो शीशों के बंद होने के बावजूद अंदर तक महसूस हो रही थी। विक्रम ने अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाया ताकि नींद ना आए, पर रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक शोर आ रहा था। खर खल की आवाज के बीच कभी कभी कोई पुराना गाना बजता और फिर गायब हो जाता, जैसे सिग्नल किसी और ही दुनिया से आ रहा हो। उसने सोचा शायद मौसम खराब है, इसलिए सिग्नल वीक है। इसलिए उसने रेडियो बंद कर दिया और अपना ध्यान वापस सड़क पर लगाया। सड़क बिल्कुल सीधी थी, दोनों तरफ घने जंगल थे और स्ट्रीट लाइट का नामो निशान नहीं था। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स जहां तक जा रही थीं वही दिख रहा था। अचानक विक्रम को लगा कि सड़क के किनारे कोई खड़ा है। उसने ध्यान से देखा तो एक सफेद साया था जो तेजी से जंगल की तरफ भागा। विक्रम ने सोचा शायद कोई जानवर होगा या बस उसकी आंखों का धोखा है, क्योंकि लगातार 4 घंटे से गाड़ी चला रहा था, थकान तो होनी ही थी। उसने पानी की बोतल उठाई और मुंह पर थोड़ा पानी मारा ताकि ताजगी आ जाए। लेकिन तभी उसे ट्रक के पीछे वाले कंटेनर से एक आवाज सुनाई दी, थड़ थड़, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। विक्रम का दिल एक पल के लिए रुका, क्योंकि उसे याद था कि जब उसने डिलीवरी लोड की थी तो कंटेनर बिल्कुल सील था और अंदर सिर्फ लकड़ी के बड़े बॉक्सेस थे। कोई इंसान होने का सवाल ही नहीं था। उसने सोचा शायद कोई बॉक्स गिर गया होगा या हिल रहा होगा, तो उसने इग्नोर किया और स्पीड बढ़ा दी। पर वो आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब वो थड़ थड़ की आवाज बदलकर खरोंचने की आवाज में तब्दील हो गई थी, जैसे कोई नाखूनों से लोहे की चादर को चील रहा हो। किर किर। वो आवाज इतनी तेज और इतनी बेचैन करने वाली थी कि विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पर पीछे घुप अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ट्रक का टेम्परेचर गेज बढ़ने लगा। इंजन गर्म हो रहा था, जबकि बाहर ठंडी हवा चल रही थी। विक्रम ने घबराकर गाड़ी साइड में लगाने की सोची, पर हाईवे पर रुकना खतरे से खाली नहीं था, खासकर इस जंगल वाले इलाके में जहां लूटपाट की खबरें आती रहती थीं। फिर भी इंजन से धुआं निकलता देख उसे गाड़ी रोकनी ही पड़ी। ट्रक रुकते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। बारिश अब रुक चुकी थी, पर जंगल से आने वाली झिंगुर की आवाजें दिमाग खराब कर रही थीं। विक्रम ने टॉर्च उठाई और नीचे उतरा। उसके पैर सड़क पर पड़ते ही उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है। हवा में एक सड़ने जैसी बदबू थी, जैसे कोई मरा हुआ जानवर आसपास हो। वो इंजन चेक करने आगे गया, बोनट खोला तो देखा सब कुछ ठीक था। पानी भी पूरा था और इंजन भी ज्यादा गर्म नहीं लग रहा था। तो फिर गेज गलत क्यों दिखा रहा था? उसने बोनट वापस बंद किया और सोचा कि अब रुक ही गया हूं तो पीछे का लॉक भी चेक कर लेता हूं कि वो आवाज कहां से आ रही थी। जैसे जैसे वो ट्रक के पीछे की तरफ बढ़ा, वो बदबू और तेज होती गई। उसने टॉर्च की रोशनी कंटेनर के दरवाजे पर मारी। सील अभी भी वैसी ही लगी थी, बिल्कुल इंटैक्ट। मतलब अंदर कोई जा ही नहीं सकता था और ना कोई बाहर आ सकता था। विक्रम ने राहत की सांस ली और सोचा कि वो वहम होगा। वापस कैबिन की तरफ मुड़ने ही वाला था कि तभी कंटेनर के अंदर से एक जोर की चीख सुनाई थी, बचाओ। ये आवाज किसी औरत की थी और इतनी साफ थी कि विक्रम के हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बची। कौन है अंदर? विक्रम चिल्लाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बस एक धीमी सी रोने की आवाज आने लगी। विक्रम का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसके पास चाबी थी, पर कंपनी का सख्त नियम था कि डिलीवरी से पहले सील नहीं तोड़नी है। पर अगर अंदर कोई फंसा हो तो इंसानियत के नाते खोलना पड़ेगा। उसने कांपते हाथों से चाबी निकाली और ताले की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने चाबी ताले में डाली, रोने की आवाज बंद हो गई और एक भयानक हंसी सुनाई दी, बिल्कुल उसके कान के पास।
हालांकि वो ट्रक के बाहर खड़ा था। वो घबराकर पीछे हटा और चारों तरफ टॉर्च घुमाने लगा। कौन है वहां? सामने आओ। पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ जंगल के पेड़ हवा में हिल रहे थे, जैसे वो उसे देखकर हंस रहे हों। विक्रम भागकर वापस ड्राइवर कैबिन में चढ़ा और दरवाजे लॉक कर लिए। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। लानत है, वो चिल्लाया और स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। अभी वो कोशिश कर ही रहा था कि उसने साइड मिरर में देखा। ट्रक के पीछे वही सफेद साया खड़ा था जो उसने पहले सड़क पर देखा था। इस बार वो साफ दिख रहा था। एक औरत जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। वो धीरे धीरे कैबिन की तरफ बढ़ रही थी। उसके चलने का ढंग अजीब था, जैसे उसकी हड्डियां टूटी हुई हो। विक्रम की सांसें अटक गईं। वो बस मिरर में उसे आते हुए देख रहा था। वो हिल नहीं पा रहा था डर के मारे। वो औरत ड्राइवर साइड के दरवाजे तक पहुंच गई और खिड़की पर अपना हाथ रखा। उसका हाथ बिल्कुल नीला पड़ चुका था और नाखून लंबे और काले थे। विक्रम ने आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगा। प्लीज भगवान, आज बचा लो, बस आज बचा लो। तभी खिड़की पर थक 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 की आवाज आई। विक्रम ने डरते डरते आंखें खोलीं तो देखा वो औरत वहां नहीं थी। क्या वो चली गई? उसने शीशे से बाहर देखा, सड़क खाली थी। लेकिन तभी उसके बगल वाली सीट, जो कंडक्टर सीट थी, वहां सीट बेल्ट लगने की क्लिक की आवाज आई। विक्रम का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। धीरे धीरे, बहुत हिम्मत करके उसने अपनी गर्दन बाईं तरफ घुमाई। वहां कोई नहीं था। सीट खाली थी, पर सीट बेल्ट लगी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य इंसान वहां बैठा हो। विक्रम की चीख गले में ही अटक गई। तभी रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से एक आदमी की आवाज आई, विक्रम, हमें देर हो रही है, गाड़ी चलाओ। यह आवाज विक्रम के मर चुके बाप की थी, जो 10 साल पहले गुजर गए थे। विक्रम चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता, और उसने पूरी ताकत से इंजन स्टार्ट किया। किस्मत से इंजन एक बार में स्टार्ट हो गया और उसने बिना कुछ सोचे एक्सेलरेटर पर पैर दबा दिया। ट्रक हवा से बातें करने लगा। 80, 90, 100 की स्पीड पर वो भाग रहा था। वो बस उस जगह से दूर जाना चाहता था। काफी देर तक भागने के बाद जब शहर की रोशनी दिखने लगी, तब जाकर विक्रम की सांसें कंट्रोल में आईं। उसने स्पीड कम की और एक ढाबा देखकर गाड़ी रोक दी। वहां कुछ और ट्रक वाले भी खड़े थे। विक्रम ट्रक से कूदकर नीचे उतरा और सीधा ढाबे वाले के पास गया और पानी मांगा। एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर ने उसे देखा और पूछा, बेटा क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? चेहरा पीला पड़ गया है। विक्रम ने हाँफते हुए पूरी बात बताई, वो औरत, वो आवाज, वो सीट बेल्ट। बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर ने गंभीरता से सुना और फिर ट्रक की तरफ इशारा करते हुए बोला, बेटा जिस रास्ते से तुम आए हो, हाईवे 66, वहां अक्सर ऐसी चीजें होती हैं। लोग कहते हैं वहां एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके ऊपर सड़क बनी है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम कह रहे हो तुम अकेले थे? विक्रम ने हाँ में सर हिलाया। बुजुर्ग ड्राइवर ने हैरानी से पूछा, तो फिर ट्रक की छत पर कौन बैठा है? विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने धीरे से मुड़कर अपने ट्रक की तरफ देखा। ढाबे की मध्यम रोशनी में ट्रक के कैबिन के ऊपर वही सफेद कपड़ों वाली औरत बैठी थी। वो नीचे देख रही थी, सीधा विक्रम की आंखों में, और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो इंसान की नहीं हो सकती थी। उसने अपना हाथ हिलाया, बाएं करने के अंदाज में। विक्रम वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। वो ढाबे की खाटिया पर लेटा था। ढाबे वाले ने बताया कि वो बेहोश हो गया था और उन्होंने उसे यहां लेटा दिया। विक्रम ने तुरंत पूछा, मेरा ट्रक, वो औरत? ढाबे वाले ने कहा, ट्रक तो वहीं खड़ा है बाबूजी, पर औरत? वहां कोई औरत नहीं थी, शायद आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। विक्रम उठा और भागते हुए अपने ट्रक के पास गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब उसने ट्रक का दरवाज़ा खोलने गया तो उसने देखा कि दरवाजे के हैंडल पर गीली मिट्टी के निशान थे, उंगलियों के निशान, जो किसी औरत के हाथ के लग रहे थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि सीट बेल्ट, जो उसने रात को खुद खुली देखी थी जब वो बेहोश हुआ था, वो अभी भी लगी हुई थी, लॉक्ड थी। विक्रम समझ गया कि ये सपना नहीं था। उसने कंपनी को फ़ोन किया और कहा कि वो ये जॉब छोड़ रहा है। ट्रक वहीं छोड़कर वो बस पकड़कर अपने घर वापस आ गया। कहते हैं उस दिन के बाद विक्रम ने कभी ट्रक नहीं चलाया, यहाँ तक कि वो रात को घर से निकलना भी बंद कर चुका है।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ दिन पहले विक्रम को अपने घर के दरवाजे पर वही थड़ थड़ की आवाज़ सुनाई दी, जो उस रात कंटेनर से आ रही थी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस दहलीज पर मिट्टी के कुछ निशान थे और एक पुराना जंग लगा हुआ ट्रक का हॉर्न रखा था। और उस हॉर्न के नीचे एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ विक्रम। अब विक्रम हर रात जागता है, इस डर में कि अगला थड़ थड़ दरवाजे पर नहीं, उसके कमरे के अंदर से आएगा। हाईवे 66 की वो रात शायद गुजर गई हो, लेकिन वो साया अभी भी उसका पीछा कर रहा है। और शायद, बस शायद, वो साया अब उसके साथ ही रहता है। इसलिए अगली बार जब आप रात को सुनसान हाईवे पर ड्राइव करें और आपको लगे कि पीछे वाली सीट पर कोई है, तो भूलकर भी रियर व्यू मिरर में मत देखना, क्योंकि कभी कभी जो हम देखते हैं वो हमें भी देख रहा होता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल हॉरर मूड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में अपना सजेशन जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली बार एक और खौफनाक कहानी के साथ।